लैब्स आज हमारी लैब है डिज़ाइन की। तो 3 लैब्स हम परफॉर्म कर 2 लैब्स हम परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें एक में आप ट्रेनर्स की बात की है और एक में हमने मतलब हमने इन ट्रेनर्स को देखा ATS 7000, आइडियल 400, ब्रेडवुड आईसीज एंड जंपर्स। ठीक है, जो हमारे पास लैब नंबर 2 था वो हमने हमने उसको हार्डवेयर पर परफॉर्म करना था, लेकिन हमने उसे सॉफ्टवेयर पे किया है जो कि मल्टी सिम है। ठीक है, जिसमें आपने एंड गेट को यूज़ किया है और आईसी यूज़ की थी आपने 74LS08। और उसके बाद आपने 2 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट एंड गेट एंड 4 इनपुट एंड गेट डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसकी स्कीमेटिक्स, ट्रुथ टेबल्स एंड टाइमिंग डायग्राम यूजिंग ETS 7000, लेकिन आपने 7000 में नहीं किया, आपने मल्टी सिम से किया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास जो हमें नेक्स्ट लैब परफॉर्म करनी है उसका टाइटल ये है कि हमें एनालाइज करना है ऑपरेशन ऑफ ऑर गेट। मीन्स हमें एक ऑर गेट को समझना होगा और हमें समझना होगा कि नॉट गेट क्या है। ठीक है, तो हमें ये 2 गेट्स को समझना है, ऑर गेट एंड नॉट गेट, और वेरीफाई करना है मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को, जिसमें और गेट मैं आपको समझाऊंगा कि वो एज एन जैसे एंड मल्टीप्लायर के तौर पर यूज होता है, तो और जो है आपके पास एडिशन के तौर पर। A प्लस बी मीन्स 2 इनपुट और गेट, A प्लस बी प्लस सी मीन्स आपके पास 3 इनपुट और गेट, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आपके पास 4 इनपुट और गेट होगा। फिर आपके पास हम जो ये नेक्स्ट चीज देख रहे हैं ये हम देखेंगे A नॉट। ठीक है, कि हम ये जो ऊपर आपको डैश सी नजर आ रही है इसका मतलब है नॉट। ठीक है, ये डबल नॉट परफॉर्म हुआ है, अब इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशंस हैं काइंडली इन चीज़ों को देख लें, इन्हें हमें परफॉर्म करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पर एक्चुअली एक इनपुट ए है जिसको एक नॉट गेट से गुजारना है, फिर उसके आउटपुट को दोबारा एक नॉट गेट में प्रोवाइड करना है और आंसर देखना है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये मिक्सचर हैं और एंड नॉट गेट के। मींस आपके पास ए को नॉट करना पड़ेगा और फिर उसके आउटपुट को हमें और में प्लस करना होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हमें 2 इनपुट्स को सेम इनपुट्स को प्लस करना होगा, फिर इसी तरह से हमारे पे ए बार को प्लस करना होगा बी एंड सी में, और ये फर्दर एक्सप्रेशन इन पे हम पे 1 बाय 1 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो आज थर्ड लैब है वो इसी चीज के बारे में है कि आप और एंड नॉट गेट को देख रहे हैं। ठीक, ओके। तो हमारे पास जो अभी नेक्स्ट आगे जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेट सपोज एंड गेट की जगह पर हम अभी और गेट की इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं। ठीक है, जब हम और गेट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे और गेट एंड गेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अब एडिशन के तौर पर यूज होगा। मींस आप 2 बिट्स, अगर 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो आप दोनों को एडिशन कर रहे होंगे। ठीक है, और गेट में तो हम देखते हैं कि और गेट का सिंबल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सिंबल की बात, सेम उसी तरह से 2 इनपुट्स हैं जिन्हें हम ए और बी से बताते हैं, और आपके पास और गेट है। अब आपको सिंबल से याद रखना पड़ेगा कि ये गेट कौन सा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आउटपुट सिंगल, तो 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास x मीन्स x के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, जब भी आपने और गेट यूज़ किया होगा तो x के लिए एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस यूज़ हुआ है तो आपको उससे पता चलना चाहिए कि आपके पास जो इस प्लस का मतलब ये है कि आपने और गेट यूज़ किया। ये एक सर नॉर्मल इसकी हमने तो जी एंड गेट में भी यही किया था कि 2 इनपुट और एक आउटपुट था। सेम थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो एंड गेट का सर वो एक्सप्रेशन इनमें ए है वो डॉट बी था a ना। डॉट बी है। जी, हाँ सही तो सही। ईमान आप मतलब पूछे। डॉट और प्लस का डिफरेंस है। जी, डिफरेंस यही है, डॉट मीन्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो चीज़ों को, तो मल्टीप्लाई के डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होंगे, और में हम उन्हें ऐड कर रहे होंगे तो इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। हम देख सकते हैं, हम इसके ट्रुथ टेबल पे चले जाते हैं, हमारे पास ए एंड बी, ये दो हमारे पास इनपुट्स हैं और एक्स हमारे पास आउटपुट है। तो आपको पता है जब आप दो इनपुट्स की बात करते हैं तो आप प्रोवाइड करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अब आपके पास 0 प्लस 0, क्योंकि x जो एक्सप्रेशन है जो आउटपुट है उसमें प्लस हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको इसके ट्रुथ टेबल भी एंड गेट से डिफरेंट नजर आएगा। 0 प्लस 0 तो आपके पास आंसर आएगा 0।
0 + 1 आपके पास आंसर आएगा 1, One. जबकि एंड गेट में यहाँ पर आंसर आपके पास 0 आता। Zero ठीक है, आता है। इसी तरह से 1 + 0 आपके पास आउटपुट में एक्सप्रेशन आएगा 1, और इसी तरह से 1 + 1 जब आप और गेट को दोनों वंस प्रोवाइड करते हैं तब भी उसका आंसर 1 आएगा। क्लियर? तो अब इसमें और एंड सर गेट का 1 ट्रुथ + टेबल 1 1 होगा। जी 1 + 1 1 होगा। जी जी 1 + 1 इसका आंसर 1 आ रहा होगा। इसको फिर हम आगे देखेंगे कि ये हमारे पास एडिशंस में ये सर ये मुख्तलिफ 1+1 तो यस नो के हिसाब से देखा जाएगा ना सर। जी 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 ये यस नो के हिसाब से, लेकिन हमें देखें अभी हमें जब हम एडिशन की तरफ जा रहे हैं ना, हमें असल में 1 + 1 है 1 0। सेम इशू हमें पेश आ रहा है जो कि हमने लास्ट टाइम ग्रे कन्वर्जन और उन चीज़ों में देखा है। इसीलिए इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन गेट्स के अलावा एक और गेट को यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉर। एक्सॉर, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव और गेट है। वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास 0 आए और नेक्स्ट 1 कैरी के लिए यूज़ हो रहा हो। ठीक है, और 0 इनपुट के तौर पर यूज़ हो रहा हो और 1 फिर आपके पास कैरी के लिए यूज़ हो रहा हो। तो आप जब 1 के लिए कैरी यूज़ करते हैं तो उसमें आप एंड गेट यूज़ करते हैं। एंड और एक्सॉर की ये सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये आगे पढ़ना है। इन दोनों की कम्बिनेशन से एक सिक्वेंशियल सर्किट बनता है जिसको आप एडर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप मतलब यहाँ और और गेट गेट के लिए 1 + 1 1 ही रखेंगे। जी 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 और गेट में 1 + 1 1 होगा, इसीलिए हम इसे एडर नहीं कह सकते। इसमें प्लस जरूर हो रहा है लेकिन ये एडर नहीं है, क्योंकि एडर इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास 0 आंसर आना चाहिए और 1 कैरी में जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको एक्सॉर गेट का भी सहारा लेना पड़ेगा और एंड गेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये सिक्वेंशियल सर्किट बनेगा जिसको आप एडर कहते हैं। फिर एडर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स। ये हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है आगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए बताया कि ये प्रॉब्लम मौजूद है तो हमें नेक्स्ट गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये फिलहाल तक हम ये रखते हैं कि हमारे पास जब और गेट में 1 + 1 आ रहा होगा तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 1। क्लियर? तो हमारे पास एक और गेट की सिंपल जो हमारे पास और गेट है उसमें 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, लेकिन उनमें एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, और उसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हम नेक्स्ट चले जाते हैं तो हमारे पास अब इसके लिए, क्योंकि हम तो आईसी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो आईसी यूज़ करनी होगी, आईसी का नंबर होगा 74LS32। ठीक है, 74LS32 ये आईसी है जिसे हमें यूज़ करना होगा फॉर और गेट। क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जी सर क्लियर है। ठीक है, तो हमें और गेट के ऑपरेशन को देखना होगा। ये और गेट की स्कीमेटिक है। अब ये आईसीज की मैंने हमेशा बात की, जब भी आप आईसी यूज़ करेंगे तो आपको उसकी इंटरनल डायग्राम्स पता होनी चाहिए। तो इंटरनल डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि 14 पिन आपके पास वीसीसी के तौर पर यूज़ होगी, 7th पिन आपके पास ग्राउंड के तौर पर यूज़ होगी, 1 एज एन इनपुट है मींस ए, बी एज एन सर आउटपुट ये है है मीन। तो सेम चीज ना सर, सिर्फ खाली प्लस का साइन लगाना है हर चीज में। जी 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 सेम चीज़ नहीं है, मींस गेट के इंटरनल जो ये गेट आपको नज़र आ रहा है इसकी इंटरनल सर्किट डायग्राम में डिफरेंस है। ये जो गेट है क्या इसमें फर्क और है एंड गेट की सर? वो डिफरेंस भी है, तो इसीलिए सेम। इसकी आउटपुट चेंज हो रही है। लेकिन आईसी की डायग्राम भी तकरीबन आपको सेम नजर आ रही है। दोनों इनपुट्स, उसमें भी 2 इनपुट्स थे, इसमें भी 2 इनपुट्स हैं, लेकिन नंबर्स चेंज हैं। आईसी इसके लिए 74LS32 यूज होती है और एंड गेट के लिए बता सकते हैं कौन ठीक, सी यूज होती है? पता नहीं एलएस, पता नहीं क्या था 74, पता नहीं क्या था बी कुछ। 74LS08। 74LS08। और LS 08 08। जी हाँ। ठीक है, तो अब ये जो आईसी है ये अब 74LS32 यूज हो रही होगी, तो 1 और 2 को आप एज एन इनपुट यूज कर रहे होंगे, 3 पर आप आउटपुट यूज कर रहे होंगे एक्स। अगर 3 इनपुट्स पर शिफ्ट होना होगा तो फिर इस आउटपुट को कनेक्ट करना होगा कहाँ पर? नेक्स्ट की इनपुट के साथ, और फिर यहाँ पर एक थर्ड इनपुट आ जाएगी जिसको आप कहेंगे सी, और फिर यहाँ पर आपके पास आउटपुट में आ रहा है +B +C। अगर सिर्फ 2 तक हम रहते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा A + B, और अगर आप 3 से 4 की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे तो आपको इस यहाँ से मूव होना पड़ेगा और आप इसे कनेक्ट करेंगे 10 के साथ, और यहाँ से एक और इनपुट होगी जो कि होगी D, और फाइनली यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो होगा X = A + B +B + C + C + D। + D। ठीक है, ठीक। इसी तरह से आप 4 इनपुट की बजाय 5 पर भी शिफ्ट हो जा सकते हैं, फिर इस इनपुट को कनेक्ट कर देंगे आप इस नेक्स्ट के साथ। तो मैक्सिमम इस आईसी से आप
5 इनपुट्स तक इसी आईसी को, इन्हीं गेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 तक। ठीक है, क्योंकि आपको इसे नेक्स्ट गेट में कनेक्ट करना होगा और फिर नेक्स्ट एक और एक इनपुट प्रोवाइड आईसी करना। में मतलब 4 गेट्स लगा सकते हैं 5 इनपुट तक। 5 इनपुट्स तक हम इन 2 इनपुट गेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी सर। बाकी आपको पता है कि लास्ट लेक्चर की सर तरह जब आपने काम 2 इनपुट से ही हो रहा है तो फिर सर 5 या 4 इनपुट लगाने की क्या जरूरत हाँ, है? एक्सीलेंट। ऐसा है कि लेट सपोज लास्ट टाइम हमने एक रूम के, एक घर की एग्जांपल ली थी जिसमें 2 कमरे हैं। उसके लिए ठीक है, आपका ये एक लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकती है सलमान। अगर आपके घर में 5 कमरे हैं, या आपके घर में 4 कमरे हैं, या आपके घर में 3 कमरे हैं, तो आपको क्या करना होगा? या तो आप हर कमरे के लिए, या हर दो कमरे के लिए अलग अलग सिस्टम बनाएंगे और फिर उन्हें यूज कर रहे होंगे, जो भी इंडस्ट्री है या जो भी चीज़ है। तो या तो आप दो को अलग अलग जगह पर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, या फिर आपको 5 इनपुट्स की तरफ जाना पड़ेगा। सही है सलमान? मीन्स ये तो डिपेंडेंट है ना। हम ए और बी हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशंस में मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि लॉजिक कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही होगी। तो ए और बी सिर्फ स्विच नहीं है, ये कोई सेंसर है जहां से वैल्यूज आ रही हैं और आप उनके लिहाज से आगे डिसीजन लेते हो कि हमें क्या चीज परफॉर्म करनी है। क्लियर? यस क्लियर। ठीक है, जैसे अभी और गेट की 2 इनपुट बड़ी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होता है। अगर हम ट्रुथ टेबल की तरफ चले जाएं, ये ट्रुथ टेबल असल में क्या बताता है? ये हमें बताता है ए और बी 2 सेंसर्स हैं। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि दोनों सेंसर्स रीडिंग देते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है तो तब लाइट्स को ऑफ रहना चाहिए, या पंखे को ऑफ रहना चाहिए, या आपके पास जो है ना डोर को लॉक रहना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और अगर दोनों में से किसी एक रूम में या दोनों रूम्स में कोई ना कोई आ जाएगा तो आपको लाइट्स को ऑफ ऑन रखना पड़ेगा, आप तमाम लाइट्स को ऑफ नहीं रख सकते। इस तरह की और मुख्तलिफ लॉजिक्स हो सकती हैं कि जहां पर हमें सिर्फ उस वक्त चीज़ों को ऑफ रखना है जब कोई भी सेंसर से कोई रीडिंग नहीं आ रही, हमें सिर्फ उस वक्त इसे इंप्लीमेंट करना। क्लियर? सलमान? सर वैसे तो देखा जाए हम लोग तो ये जी, स्विच इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एक इनपुट मिल जाती है, हम सॉरी बेसिक आउटपुट अंडरस्टैंडिंग में मिलती स्विच है। यूज करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं, क्योंकि आपको अगर मैं पहले से ही सेंसर्स पर ले जाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि 10 व्हाट डज 10 मींस। इसलिए हम स्विचेस की तरफ जाते हैं। अदरवाइज स्विच सर क्या चीज सेंसर है? पढ़ेंगे हम लोग इसमें। स्विच एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। यस ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? वो अगर कट ऑफ में होता है तो 0 वोल्टेज, स्विच का काम सेचुरेशन करता में है जाता है तो यस वीसीसी। ऐसे ही है। यस सर यही। तो कट ऑफ और सेचुरेशन में आपका पूरा ट्रांजिस्टर अगर इस एक स्विच की जगह पर यूज हो जाएगा तो, और ट्रांजिस्टर के बैक में इनपुट पे कोई सिग्नल आ रहा है जिससे मॉनिटर किया जा रहा है, तो आप देखें पूरा ट्रांजिस्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन आगे चीजें यही रहेंगी। तो अभी आपको बार बार तो ट्रांजिस्टर नहीं समझाया जाएगा, तो आपको ये पता है कि स्विच का मतलब है कि इस जगह पर सेंसर भी आ सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी आ सकते हैं, ट्रांजिस्टर में बीजेटीज भी आ सकते हैं, एफईटीज भी आ सकते हैं। ठीक है, यस एलडीआर सर भी यूज हो ओके। सकता है, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं जो कि और गेट के लिहाज से एक्स इक्वल्स ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो फिर आप इनके ट्रुथ टेबल्स देख लें कि आपको इसका ट्रुथ टेबल हमने बता दिया है, ए और बी और सी का हम देख लेते हैं। जी, बता सकते हैं 3 इनपुट्स हैं तो कितनी मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस यूज होंगी? सर 3 कॉम्बिनेशंस यूज होंगी। 3 बिट्स हैं, टोटल कितनी कॉम्बिनेशंस होंगी? 8 कॉम्बिनेशंस होंगी। 8 कॉम्बिनेशंस, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 2 पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम स्टडी किया। तो 0 से लेकर अगर 3 बिट्स है तो 2 पावर 3 माइनस 1, तो 0 से लेकर 7 तक। तो ये टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस बनती। तो हम 8 कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। ठीक हो गया? तो अब जब आप इसे एडिशन में लेकर जाएंगे तो 0 प्लस 0 तमाम 0, कोई एक भी 1 आया तो आपके पास आंसर 1, ये भी आंसर 1,
0 + 1 1 आएगा और 1 + 1 भी 1 आ जाएगा आपके पास। 1 + 0 1 और इसमें भी 0 प्लस करेंगे तो 1। 1 + 0 1 और 1 + 1 1, ये 1 और फिर 1, 1 + 1 1 और फिर ये आपके पास 1। क्लियर? जी सर क्लियर है। तो इसी तरह से 4 इनपुट का बनाया जा सकता है या वो भी मैं बता दूं? सर बनाया जा सकता है, बना लेंगे। ठीक, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। और गेट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट आपने और गेट के अलावा जो दूसरा गेट स्टडी करना है वो है नॉट गेट। नॉट गेट समहाउ सिंपलर है आपके पास उससे। नॉट गेट सबसे सिंपलेस्ट गेट है, इसमें सिर्फ एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। आउटपुट को हम x से लिखते हैं तो हम x ही लिख देते हैं, लेकिन x के ऊपर अब बार होगा। बार या बार यूज किया जा सकता है, मैंने जो स्लाइड्स में या उसमें आउटलाइन में यूज किया हुआ है वो इस तरह से बार यूज किया। बोथ आर सेम, ठीक है। तो अगर डबल डैश आ रहा है उस एक्सप्रेशन में तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक के ऊपर डबल बार्स हैं। इस डबल बार का मतलब समझ में आता है? जी, इसका मतलब समझ में आता है? नहीं सर। नो तो सर। उसके आउटपुट के साथ एक और इनपुट कनेक्ट कर देना। आउटपुट नेक्स्ट नॉट गेट के इनपुट से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक इस बार का मतलब तो पता है ना? आउटपुट को नेक्स्ट एक गेट बार के का लिए मतलब इनपुट के है तौर पे यूज करेंगे। जी आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा नेक्स्ट गेट के लिए वो इनपुट का जी काम करेगा। जी बिल्कुल ऐसे। अब आपके एक बार का मतलब आपको पता है कि एक नॉट गेट, ये आपको अंडरस्टैंडिंग बना लेनी चाहिए कि एक बार का मतलब है एक नॉट गेट। दो बार आ जाएंगे तो इसका एक मतलब है नॉट गेट। 2 नॉट गेट्स। 3 आ जाएंगे तो इसका मतलब है 3 नॉट गेट्स। तो एक बार रिप्रेजेंट करता है एक नॉट गेट को, ठीक है। तो अब आप देख लें आपने करना क्या है। आपने करना ये है कि इस डबल बार का मतलब क्या होगा? ए मींस इनपुट, तो हमने एक इनपुट यूज की, हमने नॉट गेट लगा दिया। तो नॉट गेट की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? एक बार का मतलब है 1, एक नॉट का मतलब है एक बार। तो इसका मतलब है यहां तक का सोल्यूशन हमने परफॉर्म कर लिया, बाकी रह गया एक बार। तो इस बार का मतलब भी नॉट गेट है, तो ये नेक्स्ट नॉट गेट के लिए एज एन इनपुट यूज हो रहा होगा और आउटपुट में हमें ए डबल बार मिल रहा होगा। और ए डबल बार ऑलवेज इक्वल होता है ए की। ये एक थ्योरम है, रूल है, बोलियन अलजेब्रा का रूल है। ये हम रूल्स भी हमने स्टडी करने हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक रूल है कि अगर, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ए अगर 0 है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि नॉट गेट का काम है कि वो उसे ऑपोजिट आपको आउटपुट देगा, इन्वर्टेड आउटपुट देगा। 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या आ गई? 1। और अगर इस गेट के लिए 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास? 0 आ जाएगी। 0। और ये देखें, ये 0 और ये 0 बोथ आर सेम। तो इसलिए कहा जाता है जब आप डबल बार करेंगे किसी चीज को तो वो एग्जैक्टली अपनी इनपुट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और नॉट गेट के लिए अब ट्रुथ टेबल बनाना आसान है, क्योंकि एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। और आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या है? ए बार। ए बार मींस ए का ऑपोजिट। तो एक बिट है तो कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं? 1 इनपुट मींस 1 दो बिट, सर। सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सर 0 एक और कम्युनिकेशन। एक कॉम्बिनेशन, तो 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 1 नहीं हो हाँ यस सकता, सर सर, दो दो होंगी। कम्युनिकेशन होगी। यस या होगी 0 होगी। होगा तो या 1 होगा, ठीक है। तो जब 0 इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट जो नॉट गेट की होगी वो 1 होगी, और जब 1 प्रोवाइड करेंगे तो उसकी आउटपुट 0 होगी। क्लियर? यस सर। और अब हम जब इसके लिए 74LS04 आईसी यूज कर रहे होंगे, 74LS04 ये इसकी आईसी काइंडली याद करें। हमारे पास जो नॉट गेट है उसके लिए 704 है, और गेट के लिए आपने कौन सी आईसी यूज करनी है?
और गेट के लिए सर जी LS32 74 LS32 for LS32 means और ये 2 08 इनपुट means और and गेट के लिए, ठीक है। 74 LS08 मींस एंड, जो कि आप पहले यूज कर चुके हैं। क्लियर? तो नॉट गेट एंड और गेट, लेकिन ये 2 इनपुट, ये 1 इनपुट नॉट गेट है, ये 2 इनपुट और गेट है, और ये भी 2 इनपुट एंड गेट है। 3 इनपुट 4 इनपुट्स के भी एंड गेट हो सकते हैं, लेकिन उनके आईसी नंबर्स चेंज होंगे, ठीक है। तो आपको नॉट गेट के ऑपरेशन पढ़ना है। ये एक डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, काइंडली इसको इग्नोर करें, ये फिर मैं करेक्ट कर दूंगा। इसमें ये इनपुट वाला चीज हुई है, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल इनपुट होगी और सिंगल आउटपुट होगी। तो ये अब उसकी गेट की हमारे पास आईसी है, हमने यू शेप में उसे रीड करना है, जो कि हमेशा हर आईसी को रीड करने का तरीका है। तो हमारे पास जो 14th पिन है वो आपके पास वीसीसी है, और 7th पिन आपके पास ग्राउंड है। बाकी आप देखें, फर्स्ट पिन इनपुट है, सेकंड आउटपुट है, थर्ड इनपुट है, 4 आउटपुट है, 5 इनपुट है, 6 इनपुट। तो नॉट गेट की आईसी में और एंड और ऑर गेट की आईसी में ये डिफरेंस है कि 74LS32 में कितने गेट्स होते हैं? चार। ठीक है। और एंड गेट की आईसी में मीन 74LS08 में 6। 74LS08 उसमें भी 4। उसमें भी 4 है, ठीक है। तो 74LS04 में आपके पास 6 गेट्स हैं। तो आप मुख्तलिफ इनपुट्स यूज कर सकते हैं और मुख्तलिफ कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आईसी की डायग्राम्स काइंडली अपने पास जरूर नोट करें। अब इसमें आपने ये 2 एक्सप्रेशंस करने होंगे। एक होगा x इक्वल्स a बार, इसका मतलब क्या होगा कि एक इनपुट a होगी और आपने एक नॉट गेट लगाना, आउटपुट क्या हो जाएगी a बार। और ये दूसरी उस कम्बिनेशन के लिए आपने क्या करना है, a के लिए एक नॉट गेट, फिर दोबारा से एक और नॉट गेट। तो a की आउटपुट यहाँ पर होगी a बार इनपुट में आ रही है, तो नॉट गेट की वजह से एक और बार आ जाएगा, और वो अभी मैं समझा कर हटा हूँ कि वो a के ही इक्विवेलेंट होगा। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम मल्टीसिम की तरफ शिफ्ट हूँ। सर एक बार ये जी आईसी सर वाली से क्लियर है। डायग्राम पे चले जाए। जी ये ले जी सर सलमान। यहाँ पे जब हम लोग इनपुट के साथ सर कोई भी या आईसी वीसीसी या ग्राउंड कनेक्ट कर रहे हैं, जी सर आईसी में अलहदा से वीसीसी और ग्राउंड कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ सर? हमारे पास, मैंने इसीलिए बताया कि इसकी आईसी को इटसेल्फ रन होने के लिए भी कोई ना कोई पावर चाहिए, जो आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्यों चाहिए? वो ऐसा है कि आपने क्योंकि एफईटीज नहीं पढ़े हैं, तो आपके पास असल में ये दो टर्मिनल है जिन्हें शॉर्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर वीसीसी प्रोवाइड करते हैं हम, और ये एक नॉट गेट डिजाइन कर रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं सीमॉस लॉजिक, ठीक है। और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो, ये इसकी इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। तो अब जब तक आपने कोई भी पावर, और इसमें ये होता है कि ये आपके पास NMOS यूज हो रहा होता है और यहाँ पर आपके पास PMOS यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास इश्यूज ये हैं कि आपके पास ये VCC, क्योंकि गेट अगर आपको नजर आ रहा है, गेट इस ड्रेन और सोर्स, उसके टर्मिनल्स का नाम होता है, इनसे आइसोलेटेड है। तो इस पर आप जो भी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ताल्लुक इसके कनेक्शन फील्ड जनरेट करने से या ना जनरेट करने से। जब फील्ड जनरेट नहीं हो रही तो यहाँ से ये एक डिसकनेक्शन है वीसीसी और आउटपुट के दरमियान, एक डिसकनेक्शन है ग्राउंड और आउटपुट के दरमियान। जैसे ही आप यहाँ पर जीरो मीन्स ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब क्योंकि गेट में इनपुट भी सेम होती है, 1 इनपुट है, तो आप एक ही इनपुट में, अब अगर आपने ग्राउंड यूज किया है तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ऑन होने का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर से वीसीसी को एक पाथ मिलेगा जो कि आउटपुट में जा रही होगी। तो ये वीसीसी आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि ये जो जीरो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं आप एक्सटर्नली, किसके जरिए से, स्विच के जरिए से, ठीक है। इस तरह आपने जीरो नहीं, अब आपने 1 प्रोवाइड किया। 1 मीन्स वीसीसी मीन्स 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट से होगा क्या कि ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, वो फिर इसकी इंटरनल और भी बहुत सारी चीजें, ये ऑफ हो जाएगा और ये वाला ट्रांजिस्टर जो है आपके पास ऑन हो जाएगा।
अब जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये पाथ फिर से ब्रेक हो गया, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, अब यहाँ से कनेक्शन डेवलप हो गया, तो देखें ग्राउंड आउटपुट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आपको आउटपुट में ये 0 मिल रहा है, और जब वो आ रहा था तब आपको 1 मिल रहा था। तो अब ये जो ग्राउंड है ये आपने कहाँ पे यूज किया, ये यहाँ पे वीसीसी में यूज किया। क्लियर है सलमान? यस सर। फिर भी समझ नहीं आया तो मैं ईसीडी में CMOS इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के डिजाइंस, तो वहां पर आप उस लेक्चर को ज्वाइन भी कर सकते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग देखकर फिर भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर क्लियर अभी भी सलमान? आप ईसीडी पढ़ा रहे हैं किसी को? ईसीडी मींस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिजाइन। सर यही कोर्स सर पढ़ा रहे हैं आप इस सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर में? जी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया ओके होगा सर। कि अब इनपुट के जो चीज़ें हम इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो असल में ग्राउंड और वीसीसी एज अ स्विच यूज़ हो रही हैं, और बाकी जो सर्किट को चाहिए वो ये वीसीसी और ये ग्राउंड है। ठीक है, यस सर। बाकी तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, बस यही। ओके, तो दोनों गेट्स की अंडरस्टैंडिंग बन गई है आपकी, नॉट गेट एंड और गेट। ठीक है, तो हम फाइनली अभी एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं। जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ये मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस हैं। ये इन टोटल आपने जो इम्प्लीमेंट करनी है आज, ये इन टोटल है सारी की सारी एक्सप्रेशन। इनमें से किसी एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, 1 बाय 1 हम आगे इस पर कंटिन्यू करते हैं, ताकि फिर हम सिमल्टीसिम की तरफ सर शिफ्ट जहाँ करें। तक आपने बता दिया वहाँ तक तो हो गया, बाकी नीचे के बता दें जब दोनों का ठीक है, मिक्सचर एक साथ होगा। इसका मतलब ये जो है ये तो और गेट है, ऐसे ही ये भी और गेट है क्योंकि सिर्फ प्लस यूज हो रहा है, ये भी और गेट है क्योंकि और सिर्फ प्लस यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये 2 इनपुट और गेट है, ये 3 इनपुट और गेट है, और ये 4 इनपुट और गेट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस क्लियर? यस सर, ये क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये आपके पास नॉट गेट, जो सिंगल एक गेट यूज करेंगे, एक इनपुट आ रही होगी और फिर फाइनली आउटपुट आ रही होगी। ये इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 2 नॉट गेट्स यूज किए, ये भी मैंने अभी बताया आपको। ये भी क्लियर है? जी यस सर। सर, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? इसमें गेट कौन सा यूज होगा? गेट कौन सा यूज होगा इस एक्सप्रेशन? और सर और सिर्फ और। जब आपने सिर्फ जहाँ पे प्लस यूज हो रहा होगा तो अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, जब भी प्लस यूज होगा किसी भी एक्सप्रेशन में तो उसका मतलब है आप और यूज करेंगे गेट। अगर कहीं पर डॉट यूज हो रहा होगा तो एंड गेट, और कहीं पर अगर बार यूज हो रही होगी तो फिर आप उसकी जगह पर नॉट गेट। ये 3 नॉट बातें तो गेट। क्लियर है ना आपको? फिलहाल तक के लिए जितना आपने स्टडी किया आपको ये 3 चीजें पता यस होनी सर, चाहिए क्लियर। कि और गेट मींस प्लस, जहां पर भी किसी एक्सप्रेशन में आएगा तो हम और गेट यूज करेंगे, कहीं पर भी डॉट आएगा तो हम एंड गेट यूज करेंगे, कहीं पर भी बार आएगा तो हम नॉट गेट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्लस का मतलब है और गेट यूज होगा, लेकिन अब हमारे पास देखें हम इनपुट्स को डिफरेंट अल्फाबेट से शो करते हैं। जब दोनों अल्फाबेट सेम है और इनपुट के तौर पर यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है एक सिंगल इनपुट है जो कि और गेट के दोनों इनपुट्स पर जा रही है। इस कंबाइन करने का मतलब क्या होगा कि यहां भी ए जा रहा होगा और यहां भी ए जा रहा होगा, और इस और गेट का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा a प्लस ए। आप देखेंगे कि इसका आंसर एग्जैक्टली ए के इक्विवेलेंट आएगा जो कि इनपुट में। ठीक है, ये क्लियर है?
सही हम तो किस ये तरह से क्लियर नहीं करेंगे, हुआ मतलब जरा। जो दो हैं दोनों का एक साथ जोड़ के फिर उसके साथ एक इनपुट जी लगाएंगे जी अलग जी से। जी बिल्कुल ऐसे। ये मैं अगर आईसी में समझा दूं तो भी ठीक है। ये और गेट आईसी हम एक स्विच यूज कर लेते हैं। एक स्विच का मतलब है एक वीसीसी और एक ग्राउंड, दोनों सिंगल पोल स्विच में, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच में आ रहे हैं, और यहाँ पर ये इनपुट। ठीक है, तो ये इनपुट एक के लिए यूज हो गई। ठीक है, इसका हमने नाम दिया हुआ है ए, और इसी इनपुट को क्योंकि दूसरे पर भी यही इनपुट प्रोवाइड करनी है तो हमने यहीं से कनेक्शन को यूज किया और इसे कनेक्ट कर दिया ए से, और इसकी आउटपुट को कनेक्ट कर दिया हमने एलईडी से। अब अगर अभी भी मतलब एक एसपीडीटी यूज करेंगे, उसके कनेक्शंस दोनों इनपुट्स को दे कनेक्शंस देंगे। दोनों दे देंगे, तो कहीं भी एक्सप्रेशन में अगर आपको 3 एज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है एक ही एसबीडीटी यूज कर रहे हैं और तीनों जगह पर आप यही चीज यूज कर रहे हैं। सर ये तो असल नॉट गेट वाला काम हो गया ना सर। नहीं, ये नॉट गेट नहीं हो रहा, मैं ले जाता हूँ तो आपको सर नॉट एक्सप्रेशन। गेट में सर एक इनपुट आ रहा है ना, अभी इन्होंने इसमें हम लोगों ने इसको एक इनपुट की तरह कर जी, दिया। हमने एक बनाया है लेकिन ये नॉट परफॉर्म नहीं हो रहा। नहीं हो अब तो क्या नहीं रहा होगा, सर, लेकिन अब काम लेट तो सपोज होगा आप नॉट अगर गेट वीसीसी वाला। से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1, 1 + 1 आंसर आपके पास 1 आएगा, 1 आएगा। जबकि नॉट गेट में 1 का आंसर 0 आता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम डिस्कशन ओपन है, हम डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, वो मुझे समझ आ गया, प्रोसेस तो नॉट गेट वाला नहीं है। मैं ठीक सिर्फ है, कह रहा हूँ कि इसका इनपुट जो नॉट गेट वाला की तरह है ना सर वो। हाँ, वो इनपुट भी समझ नहीं सकते हम कि नॉट गेट की तरह का है। वो सिर्फ जो मैंने आपको वो मतलब एक मॉसफेट सोर्स से की चीज उठाया हुआ है। समझाई थी, जो मॉसफेट की चीज समझाई थी वहां का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये सेम। ठीक है सर, समझिए। ठीक है, तो फर्दर एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हैं। ये क्लियर है अब? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं। कोई बता सकता है इसमें कितने गेट्स यूज होंगे? सर 2 गेट्स। 2 गेट्स में। सर 2 है जी, सर, एक नॉट है और एक और। एक्सीलेंट। एक और गेट है और एक आपके पास नॉट गेट। ठीक नॉट है, गेट। तो आपको कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज करनी है, अब थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को मैं सही से लिख लेता हूँ। ये एक्सप्रेशन है a + a⁻। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस a⁻ को सॉल्व करना है। a⁻ कैसे होगा? एक सिंगल इनपुट, वो किस चीज में जा रही होगी? नॉट गेट में, और उसका आंसर क्या होगा? a⁻। यहां तक एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस। एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास अब a और a⁻ मींस 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, एक इनपुट आ रही है ये a, और एक इनपुट आ रही है a⁻। यहां तक भी एग्री कर रहे हैं? अब दरमियान में सिंबल है प्लस का, प्लस मींस इन दोनों इनपुट्स में और गेट यूज होगा। तो और गेट के लिए आपने दोनों इनपुट्स के लिहाज से एक और गेट लगा दिए। इस तरह के सर्किट्स को हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो यहां पर अब क्योंकि और गेट है तो आपके पास इनपुट में a⁻ था तो यहाँ पे a⁻ लिख दिया, और की वजह से प्लस आ गया, और यहाँ पर a था तो हमने a लिख दिया। तो देखें ये एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन है a + a⁻। इसका आंसर ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, ऑलवेज 1, चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो। समझ में आया कि क्यों 1 आएगा? नहीं सर। हमेशा जो लॉजिक है उसमें यूज करने के लिए हमें एक ही चीज है कि जब इनपुट a है तो उसे हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहाँ से कनेक्शन यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे इनपुट क्या आ गई? ये 0। यहाँ पे इनपुट क्या होगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। एक्सीलेंट, 1। नॉट गेट 1 की हो वजह जाएगी। से 0 की 1 हो जाएगी। और गेट में 1 + 0 आंसर क्या आता है? 1। एक्सीलेंट। अब हम दूसरे इनपुट की तरफ चले जाते हैं, 0 की बजाय इसको 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट आपके पास 0 नहीं आ रही होगी, आपके पास इनपुट आ रही होगी 1। ठीक है, सर और तब भी 1 ही आएगा। जी, और 1 का नॉट आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा 0, 0। तो 0 + 1 आपके पास आंसर 1 ही, तो ऑलवेज 1 आंसर आएगा। जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। ठीक है,
नेक्स्ट मूव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसे क्लियर कर दूं स्लाइड को ताकि हम ये दो एक्सप्रेशंस को और स्टडी कर जी सकें। सर। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ए बार प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले आप किस चीज को सॉल्व करेंगे? ए बार को। ए बार। इसका मतलब ए एक इनपुट है जिसका हमने नॉट गेट परफॉर्म करवाना और नॉट गेट का आउटपुट आ रहा होगा ए बार। और उसके बाद हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, बी डायरेक्ट है, सी भी आपके पास डायरेक्ट है, थ्री इनपुट्स। तो अब देखें, आप पहले बी और सी को और कर लेते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं। तो हमने बी और सी के दरमियान में एक और गेट लगा दी। और गेट से इसका आंसर क्या आएगा? बी प्लस सी। और यहां से आपके पास होगा ए बार। तो अब नेक्स्ट इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको क्या चीज करना है? और गेट यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आप एक और गेट यूज कर देते हैं। और आपके पास जो फाइनली आपके पास आउटपुट आ रही होगी वो होगी ए बार, क्योंकि ये इनपुट ए बार है, प्लस ये इनपुट जो कि बी प्लस सी है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। क्लियर है सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो? सर अगर इसको आईसी में हम लोग वो करें, सर सर्किट बनाए तो दो आईसी यूज करनी होंगी। जी, दो आईसीज यूज करने पड़ेंगे। एक आपको नॉट गेट की आईसी यूज करनी होगी जो कि 74LS04, और एक आपको और गेट की आईसी यूज करनी होगी जिसका नंबर है 74LS32। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन में कोई मसला है या ये भी समझा दूं? सर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? सर इतना समझा दिया, ये भी समझा दिया। ठीक, इसे लिखते हैं ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो अगर इस यहीं पर हम देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन यही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है? सी बार हो चुका। तो हम पहले जिस तरह हमने ए बार परफॉर्म किया था, हम सी बार भी परफॉर्म कर लेते हैं। सी बार कैसे होगा? यहाँ पर एक नॉट गेट लग जाएगा। सी इनपुट आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा सी बार। यहाँ से डायरेक्ट इनपुट आ रही है बी, तो बी प्लस सी बार, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है ए बार और बी बार, और गेट लगाएंगे तो फाइनली ये। क्लियर है सलमान? जी सर क्लियर है। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं जो कि 1 2 3 4 9 एक्सप्रेशंस हैं सर जिनको इनकी हमने ट्रुथ परफॉर्म टेबल किया। किस तरह बनेंगे? किन के? सर ये जो कंबाइंड जो हम लोगों ने बनाए एक्सप्रेशन। जी जी, इसके ट्रुथ टेबल समझा दूं? यस सर, इसी का कौन से एक्सप्रेशन का समझा दूं? ये तो सेकंड लास्ट का सर सर। पहले तो बीच वाला बताते सर, a प्लस a इज इक्वल टू a। ये? जी सर। हाँ, ये तो सिंपल है। इसका मतलब है हमारे पास एक इनपुट है ये और एक आउटपुट है, और आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस ए, जिसका आंसर क्या आ रहा है? ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एक इनपुट हो, 1 बिट हो, तो 2 कॉम्बिनेशंस बनती हैं, 0 एंड 1। तो जब 0 इनपुट आ रहा है तो आउटपुट आपके पास भी ए ही है। अगर ए 0 है तो आउटपुट भी 0 होगी। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। सही सुलेमान? जी सर। जी, अभी सलमान आप बता दें। सेकंड लास्ट कह रहे थे आप? सर ये वाला ए बार प्लस बी, यस है सेकंड। कितनी इनपुट्स हैं? 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, हम ऐसा यस करते हैं कि सर। हम सबसे पहले एक बार को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कहते हैं एक इनपुट है हमारे पास ए और एक इनपुट है हमारे पास ए बार। और फिर हमारे पास इनपुट्स हैं बी एंड सी।
ठीक है, और आउटपुट क्या चीज़ यूज हो रही है, x इक्वल्स ए बार प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं, ए बी सी मीन्स 3 इनपुट्स हैं, तो कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, 8। ये जो दरम्यान में ए बार मैंने इंक्लूड किया है, इसको मैं चेंज ऑफ कलर कर देता हूँ ऐसे, ये सिर्फ इसलिए किया है कि हमारी हेल्प के लिए। एक्चुअली हमारे पास ए बार इनपुट नहीं, हमारे पास इनपुट तो ए है, सही। तो इस पर बाद में आते हैं, अब हम पहले अपनी इनपुट्स के लिहाज से चीज़ें ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, 3 इनपुट्स के लिए से 8 कम्बिनेशन होती हैं, तो 0 0 0, नेक्स्ट कम्बिनेशन हो जाएगी 0 0 1, उससे नेक्स्ट कम्बिनेशन हो जाएगी 0 1 0, उससे नेक्स्ट कम्बिनेशन आपके पास हो जाएगी 0 1 1, फिर नेक्स्ट कम्बिनेशन होगी 1 0 0, फिर नेक्स्ट कम्बिनेशन होगी 1 0 1, फिर होगा 1 1 0, फिर होगा 1 1 1। यहाँ तक तो क्लियर है ना, जब 3 इनपुट्स होते हैं तो हमारे पास ये 3 कम्बिनेशन होती हैं, ये 8 कम्बिनेशन होती हैं। यस सर, ये तो clear। ठीक है, अब हम इस पर आ जाते हैं, हम कर देते हैं इसको ग्रीन। तो अब हमें सबसे पहले ए बार फिल कर लेना, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में ए बार मौजूद है। तो हम 0 का बार क्या हो जाएगा 1, इस 0 का बार क्या हो जाएगा 1, इस 0 का बार होगा 1, फिर इस 0 का बार होगा 1, 1 का बार होगा 0, फिर 1 का बार होगा 0, फिर इस 1 का बार होगा 0, और फिर इस 1 का बार होगा 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास तीनों इनपुट्स बन चुके हैं जिनका आपने और गेट परफॉर्म करना है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर, ये क्लियर हो गया। तो अब आप नेक्स्ट को सिर्फ ऐड कर लें, तो 1 + 0 आपके पास 1, 1 0 1 आपके पास आंसर आएगा 1, 1 1 1 0 ये आंसर आएगा 1, 1 + 1 + 1 ये आपके पास आंसर आएगा 1, फिर 0 0 0 यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 0, 0 0 1 यहाँ पर आंसर आएगा 1, 0 1 0 यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये देखें, ये एक 3 बिट और से एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट की आपको ऐसी लॉजिक यूज करनी थी जिसमें ए जैसे ही 1 हो जाए और बी और सी 0 हो, तो सिर्फ उस वक्त में आपके सिस्टम को ऑफ होना था। कोई भी एक ऐसी आपकी लॉजिक हो सकती है, मीन ये कॉम्बिनेशन आपको खुद बनानी होंगी। फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना कि 2 गेट्स को आपस में कैसे मर्ज किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको क्या बता रही है कि देखें, सिर्फ ए 1 है, मीन्स ए से कोई वैल्यू आ रही है, बी और सी से कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर बी और सी से कोई वैल्यू नहीं आ रही है लेकिन ए से आ रही है, तो फिर आप उस चीज को ऑफ रख सकते हैं या उस चीज कोई भी इनपुट को लो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सलमान? यस सर। ये हम आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम कुछ सिनारियो बेस्ड एग्जांपल्स को देखेंगे जिनसे आपने एक्सप्रेशंस बनाने होंगे। तो ये चीजें उस चीज को सिखाने के लिए कि हमें सर ये थोड़ा सा जी बताएंगे सर, ये क्या सिस्टम है सर? अभी देखिए अपने ए डैश की जगह अपने इनपुट में ए रख दिया, ए डबल डैश में फिर इनपुट डबल ए लिखेंगे सर, क्या ये क्या सिस्टम, क्या नहीं समझ नहीं, आ रहा कहाँ है? मैंने डबल ए कहाँ लिखा है? नहीं नहीं सर, अभी ए डबल डैश है ना इक्वल्स टू है सर, अगर उसका हम लोग बनाएंगे ट्रुथ टेबल तो सर उसमें हम लोग ए और ए डैश लिखेंगे इनपुट में। जी, सिर्फ ये आप ट्रुथ टेबल में ये नहीं लिखते हैं कभी भी ए बार, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन में लिखा है। ये सिर्फ आपको स्टेप वाइज समझाने के लिए कि असल में ये वाली इनपुट चेंज हो रही होगी इसमें और फिर ये उसमें ऐड हो रही होगी, ताकि आपको चीजें नजर आ रही हूँ। वरना आप डायरेक्टली इस तरह से ट्रुथ टेबल को लिखते हो कि ये ग्रीन नजर नहीं आ रहा होगा, आप लिखेंगे 0 0 0 पर ये 1 होगा, 0 0 1 पर ये 1 होगा और 1 0 0 पर ये 0 होगा। मतलब हमें ये सिर्फ समझने के लिए करना है, जब हम ड्रॉ करेंगे खुद तो नहीं लिखेंगे ये ग्रीन वाले आपकी लाइन। मर्जी, अगर आप क्योंकि आप लिखेंगे कर को आपने परफॉर्म करना है तो आपको चीजें याद रहें, तो आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक डिफरेंट कलर में लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि आपको याद रहे बाद में, क्योंकि आपके लिए थोड़ा टफ होगा। ठीक सो है जैसे लास्ट वाले में सी बार है ना, तो सी बार के लिए पहले सी लिखेंगे, फिर उसके बाद सी बार का वो ड्रॉ जी करेंगे। जी।
ठीक, तो अगर यहाँ तक क्लियर है और ये एक्सप्रेशंस क्लियर हैं तो फिर हम मल्टी सिम की तरफ शिफ्ट हो। जी सर। सर टाइमिंग डायग्राम तो इसकी वैसे ही बनेगी ना जैसे पहले एंड गेट की बनाई थी हमने। अगर कोई समझ नहीं आ रही तो हम देख लेते हैं। किसी की भी टाइमिंग डायग्राम आपको समझ नहीं आ रही हो तो मुझे बता दें, बना सकते हैं। मतलब अगर हमने ए बार प्लस बी प्लस सी की करनी है तो हम टाइमिंग डायग्राम ए बार वाले की यूज करेंगे या ए की नहीं, यूज करेंगे? ए बी और सी ये 3 इनपुट्स होंगी। ए बी और सी 3 इनपुट्स होंगी और सिर्फ आप आउटपुट के लिहाज से ट्रैक कर रहे हैं। बना दूं अगर कहते हैं तो मैं बना सकता हूँ, मुझे इशू नहीं है। या किसी एक का कर दें। जी सर किसी एक का कर दें। बता दें, किसी एक का बता दें, जो भी एक्सप्रेशन कहेंगे उसका कर देंगे। सर सर सेकंड बता लास्ट दिया आपने? जी बता दिए सर आपने? आवाज़ समझ नहीं आ रही आपकी मुझे। सर मैंने कहा ये वापडा का कुछ नहीं किया जा सकता है, मीन टाइम पे लैग चला गया अभी। पता नहीं आप क्या बता रहे थे। मैं वही ट्रूथ टेबल बताया, उसके बाद मैंने फर्दर कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने पूछा था कि अभी देखे ना ए डैश डैश इज इक्वल्स टू है ना सर, इसका इनपुट तो जी फिर हम लोग देंगे ए और मीन्स इसका ट्रूथ, हाँ इस जी सर। जी इनपुट होगा ए, आउटपुट है एक्स इक्वल्स ए डबल बार, जबकि ए डबल बार इक्वल किस चीज़ के होता है, एक। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं उनके आंसर लिखना आसान होते हैं। अब देखिए हमें ये पता है कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट में आना है। तो आप इनपुट में लिखते हैं 0 तो आउटपुट भी 0 होगी, इनपुट में लिखते हैं 1 तो आउटपुट भी 1 होगी। और आपको नजर आ रहा होगा इसका ट्रुथ टेबल और इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल सेम है। तो ये आपको अभी क्या चीज सिखाने के लिए कि अगर आपके पास आपको कुछ इस तरह का ट्रुथ टेबल चाहिए और आपके पास और गेट अवेलेबल नहीं है तो यही काम आप इस दो डबल नॉट के साथ भी कर सकते हैं, या आपके पास नॉट गेट अवेलेबल नहीं है तो यही काम और गेट से भी किया जा सकता है। ठीक है सुलेमान? जी सर समझ तो गया हूँ, कोशिश नहीं है तो करेंगे इंशाल्लाह। कंफ्यूजन हम डिस्कस कर सकते हैं, मसला नहीं। सर अभी क्या बोले? बोलें अगर समझ नहीं आई दोबारा रिपीट कर समझ सकते तो आया लेकिन सर करने से डर रहा हूँ कि कर हैं। जी भी जी लूंगा या हाँ, नहीं मैं इसीलिए करूँगा। कह रहा हूँ मैं मल्टीसिम की तरफ आ जाए ताकि परफॉर्मेंस स्टार्ट हो। जी सर। टाइमिंग डायग्राम की बात हुई थी, इसका ट्रुथ टेबल लिखवा सकते हैं आप लोग? अभी मैंने बनाया था स्लाइड पे, ए बी सी के लिहाज से बता दें। किसी एक ने अगर नोट किया हो। बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा ये पता है कि किसी एक कॉम्बिनेशन में वैल्यू 0 आ रही थी, वो कौन सी थी? सर ये सर बीच वाला 100 जो थी। और इसके अलावा बाकी सारे 1 थे। ठीक, ये एक ट्रुथ टेबल है। अब टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए हम पहले ए को ड्रा कर लेते हैं, 4 zeros एंड 4 ones। बी को ड्रा कर लेते हैं, 2 zeros फिर 2 ones फिर 2 zeros फिर 2 ones, 2 zeros 2 ones 2 zeros फिर 2 ones। तो सी के लिहाज से क्या होगा? 10 1 1 1 0 हाँ 1 1 1। 0 1 1 और 1 0 1 1, 101 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सी इनपुट हो गया। अब एक्स क्या होगा? तो हमें एक चीज़ डायरेक्टली पता है कि हमारे पास सिर्फ इस वक्त में 0 है, बाकी तमाम कॉम्बिनेशंस में 1 है। तो ये कब आ रहा है? जब आपके पास ये 1 है ए और बी आपके पास 0 है और सी भी आपके पास 0 है। सिर्फ इस केस में आपके पास 0 है, इससे पहले और इसके बाद की कॉम्बिनेशन में वो 1 है।
तो ठीक है टाइमिंग डायग्राम। मतलब सर इसमें ए बार का कोई काम नहीं है? नहीं, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन वो ये बार मैंने उस टाइम भी बताया कि आपको समझाने के लिए था। तो उसका काम सिर्फ आंसर में आएगा, मतलब एक्स में आ जाएगा। जी, वो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेशन हमारा चेंज हुआ है, हमारा सिर्फ 1100 में ही है। कोशिश करें जो आप लिखते हैं ना, अपने टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं, तो इनके ऊपर वो लेबल ज़रूर किया करें, 00 00 फिर 11 11। सर करते हैं ड्रॉ हम। ठीक। फिर बाकी तमाम 1। तो इसी तरह बाकी टाइमिंग डायग्राम्स बना सकते हैं। जी से बना सकते हैं। मल्टी सिम की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो फाइनली ये हमारे एक्सप्रेशन हैं, हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले चीज़ें प्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास आईसी, हम पहले इस एक्सप्रेशंस की तरफ चले जाते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी मीन्स एक और गेट है। तो और गेट के लिए आईसी का नंबर था 74LS32। अच्छा, ये 74LS32 ये हमारे पास आईसी, तो हमने इसे ओके कर दिया और हम इसे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और गेट के एक्सप्रेशन में 2 इनपुट्स हैं, इसका मतलब है 2 SPDTs यूज होंगे। उसके अलावा हमारे पास एक SBTT के लिए एक VCC चाहिए और एक IC के लिए भी VCC चाहिए। तो एक VCC यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगी और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा हमें ग्राउंड चाहिए, एक हमें यहाँ पर ग्राउंड चाहिए, एक ग्राउंड यहाँ पे चाहिए और एक हमारे पास इस IC के लिए चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें एक रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर आपको बताया लास्ट टाइम नहीं भी यूज, LED ग्रीन यूज कर लेते हैं और एक हमें ये आउटपुट के लिए LED चाहिए और इस LED को कनेक्ट करने के लिए एक ग्राउंड भी चाहिए। ये यही कंपोनेंट चाहिए थे हमें। इसे अब स्विचेस को हम सही कर लेते हैं, हम इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं, इसे भी हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं और एक को कनेक्ट कर देते हैं VCC से, इसे कनेक्ट कर देते हैं VCC से, 14 पिन को कनेक्ट कर देते हैं VCC से, 7th पिन को कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से और इनमें इन पिन्स को कर देते हैं ग्राउंड्स। ठीक है, अब हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट कनेक्ट होगी हमारे पास A और दूसरी इनपुट हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी B से। क्लियर, और थर्ड इनपुट हमारे पास, थर्ड इनपुट नहीं है, 1Y मीन्स हमारे पास आउटपुट है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। जी, कॉम्बिनेशन वही है जो एग्जैक्टली आपने एंड गेट के लिए यूज किया था। जी सर आउटपुट में रजिस्टर कनेक्ट ना होगा? जी जी, LED के रजिस्टर साथ कनेक्ट होगा, रजिस्टर कनेक्ट होगा, बिल्कुल आप रजिस्टर कनेक्ट कर दें, क्योंकि कुछ को लास्ट टाइम कुछ के सिमुलेशंस में रजिस्टर से इशू आ रहा था, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। क्लियर, तो हम इसे प्ले कर देते हैं। तो अब हमारे पास अगर आपको ट्रुथ टेबल याद हो तो हमारे पास और गेट मीन्स प्लस, तो देखें यहाँ से 0 आ रहा है और यहाँ से 0 आ रहा है, तो 0 + 0 आउटपुट में LED ऑफ।
ठीक है, और हम दोनों में से किसी एक इनपुट को 1 कर देंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, इसे ऑफ करके इसे ऑन कर देंगे तब भी एलईडी ऑन हो जाएगी, हम दोनों को ही ऑन कर देंगे तब भी एलईडी ऑन रहेगी। तो ये और गेट क्लियर है? जी जी सर क्लियर है। क्लियर। तो इसको 3 इनपुट्स और 4 इनपुट्स तक कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन ये जो हमारे पास 3 जी इनपुट्स सर हैं, कर 4 सकते इनपुट, हैं। किसी एक को भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस की तरफ शिफ्ट होते हैं। जी बाकी को किसी को कोई इशू नहीं है। तो ये a प्लस ए बार हो जाएगा या मैं परफॉर्म करवा दूं? सर हो जाएगा। फिर हम इसकी तरफ आ जाते हैं, नॉट गेट की तरफ। ठीक, अब देखते हैं हम नॉट गेट के एक्सप्रेशन को, देखते हैं कि नॉट गेट का एक्सप्रेशन कैसे परफॉर्म होगा। या हम a प्लस ए को थोड़ा सा देख लेते हैं। a प्लस ए मीन्स ये है कि हमारे पास और गेट तो यूज होना है, लेकिन आपके पास इनपुट एक ही है, इनपुट यही एक है। तो आप देखें एक ही इनपुट मैंने यूज की है और उसे दोनों इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया और आगे हमारे पास और गेट है। हम इसके एक्सप्रेशन के लिहाज से ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर वही होगा जो आपने इनपुट में यूज किया होगा। मीन्स अगर इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1, इनपुट 0 तो आउटपुट 0 होना ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने 1 पर कनेक्ट किया है तो आपके पास और गेट में आपके पास आंसर 1 आ रहा है। हम इसे 0 कर रहे हैं तो आपके पास एलईडी ऑफ हो रही। तो इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 है। क्लियर है ये, या कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर क्लियर है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट के लिए हमें एक आईसी चाहिए। आईसी का नंबर है 74LS 04 04। इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आप देख रहे हैं नॉट गेट की वजह से फर्स्ट इनपुट सेकंड आउटपुट, फिर आपके पास थर्ड इनपुट फोर्थ आउटपुट, 5th इनपुट 6 आउटपुट, क्योंकि ये नॉट गेट की आईसी। तो हम इसे वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं और 7th पिन को इस ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक और ग्राउंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हमें एक नॉट गेट के लिए एक सिंगल इनपुट चाहिए थी, तो हमने सिंगल इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और फिर आउटपुट में हमने एंड गेट को, नॉट गेट को यूज़ कर दिया। सही कम्बिनेशन समझ में आ रही है? सिर्फ ये कनेक्शन इसलिए किया क्योंकि हमें वीसीसी की ज़रूरत थी। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो हम उसे हटा देते हैं। तो अब हम ये सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हैं जिसमें एक इनपुट है, वो एक आईसीज में इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है और एक ही आउटपुट है जो कि नॉट गेट। और नॉट गेट मीन्स ऑपोजिट होगा। देखिए अब हमने वीसीसी से कनेक्ट किया है तो आउटपुट आपके पास 0 है, और जब आप इसको 0 से कनेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट आपके पास 1 आ रही है। क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ए डबल बार, ए डबल बार का मतलब क्या है कि आपने नॉट गेट यूज करना है, इसकी जो आउटपुट होगी वो ए बार होगी, ये हम नेक्स्ट में कनेक्ट कर देते हैं। तो ए एक इनपुट आ रही है, इसकी आउटपुट होगी ए बार, जो कि नेक्स्ट गेट के इनपुट के लिए जा रही है, उसमें जो आउटपुट आएगी वो ए डबल बार होगी। ये भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है सर्किट डिज़ाइन में या सर्किट की कम्बिनेशन में तो काइंडली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसे देखते हैं। यस सर। ए डबल बार एग्जैक्टली 0 के बराबर। देखिए जब इनपुट, वो हम यहाँ से भी वेरीफाई करवा सकते हैं कि ए डबल बार इक्वल होता है ए के, ए डबल बार इक्वल्स ए, तो इसका मतलब है जो भी इनपुट होगा वही आउटपुट में आ रहा होगा। 0 है तो इनपुट 0, 1 कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट 1। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, अब इन 3 एक्सप्रेशंस में से बता दें कौन सा परफॉर्म कर दूं, क्योंकि ये मिक्सचर होगा। तीनों में से जो सा भी कहेंगे वो परफॉर्म कर देता हूँ, बाकी आपके लिए एक्सरसाइज होगी। तीनों एक्सप्रेशंस में से कोई एक। सर
लास्ट वाला करवा दें। लास्ट वाला करवा दो। ये जी सर। सलमान, यस सर लास्ट। ठीक है। तो लास्ट में हमें ये पता है कि हमें 2 और गेट्स चाहिए और 2 नॉट गेट्स चाहिए। इसका मतलब हमें दोनों आईसीज यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। मैं थोड़े से कनेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आसानी हो। इसको फिलहाल तक यहाँ से मूव कर देते हैं, इस कनेक्शन को भी ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास 2 आईसीज हैं, जिसमें एक और गेट की आईसी है और एक नॉट गेट की आईसी है। एक और हमें थर्ड इनपुट यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3 इनपुट्स यूज़ कर लिए। 3 इनपुट्स के बाद अब हमारे पास लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसमें फर्स्ट में ए पर बार है, ए पर बार है और सी पर बार है। ठीक है, तो हम ये कर लेते कि हम ए की इनपुट को यूज़ करते हैं और उसे एक नॉट गेट में यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी आउटपुट होगी ए बार, और सी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। टू इनपुट, तो ये जो 1 वाई है ये आउटपुट होगी ए बार। तो ए बार को हम कनेक्ट कर देते हैं और गेट में। ठीक है, और आगे चलते हैं। ए बार हो चुका है, इसमें प्लस हो रहा होगा बी, तो इसका मतलब बी इनपुट को हम डायरेक्टली उस और गेट में यूज कर सकते हैं। तो आप बी इनपुट को डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे इस और गेट में। यहां तक क्लियर है? कंफ्यूजन तो जी नहीं है? सर क्लियर है। तो इसकी हम आज जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम नेक्स्ट के इनपुट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, टू ए। अब एक इनपुट रह गई है, वो इनपुट क्या है वो हम देख लेते हैं कि हमारी क्या इनपुट रह गई। वो इनपुट है सी बार, और सी बार कहाँ से होगा? नॉट गेट के आउटपुट में से होगा, जो कि ये है सी बार। और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ए इनपुट यहाँ से आ रही है और नॉट में जा रही है, और यहाँ से ए बार बनकर निकल रही है और फिर और गेट में जा रही है। जबकि बी इनपुट हमारे पास डायरेक्टली और में जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट आ रही होगी वो होगी ए बार प्लस बी। तो वो हमने डायरेक्टली सेकंड के इनपुट के लिए यूज कर दी। और थर्ड इनपुट है सी, जो कि यहाँ से आते हुए इस नॉट गेट में जा रही है। यहाँ से हमारे पास जो भी आउटपुट आ रही है वो है सी बार, और सी बार हमारे पास और गेट में जा रही। तो ए बार प्लस बी और यहाँ से सी बार, तो इनका आउटपुट जो होगी वो हमारे पास इस तरह से और गेट आ रही है। इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया था। नो सर इसका अगर नहीं हमने बनाया। ट्रुथ टेबल सेकंड बनाया होता टास्क तो हमें वो बड़ी आसानी होती। बना लें ट्रुथ टेबल ताकि हमें वेरीफाई करने में आसानी हो। अगर आप लोग बताते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम पहले यूज़ कर लेते हैं ए बी एंड सी। इन तीनों को हमें यूज़ करना है, लेकिन दरमियान में कुछ कम्बिनेशंस और भी हैं, इसलिए हम लिख देते हैं ए ए बार बार और सी बार। और सी बार। तो हम पहले इन कम्बिनेशन को फिल कर लेते हैं। 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0 और फिर 1 1 1। ठीक है, ये तो हमारे पास ए बी सी जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं ये उनकी कम्बिनेशंस हैं। अब जो ग्रीन कलर है उसमें हम शो कर देते हैं कि हमारे पास ए बार क्या होगा। 0 का बार 1 और 1 का बार आपके पास 0। ठीक है, इसी तरह से 0 का बार 1 होगा, 1 का बार 0, 1 0 1 0। जी कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की है मैंने? नो सर। ठीक है,
अब हम आउटपुट की देख लेते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है। आउटपुट x है जो कि क्या होना चाहिए, a बार c बार और उसमें b को प्लस करना है। ठीक है, तो a बार प्लस b बार प्लस c बार। ठीक है, तो हम अपने पास जो हमारी कॉम्बिनेशंस बन रही होंगी वो इनके लिहाज से बन रही होंगी। तो मैं ब्लू में कर देता हूँ। मीन्स अभी आप जो एडिशंस कर रहे होंगे वो इन तीनों के एडिशंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 आंसर आ जाएगा आपके पास 1। 1 प्लस 0 प्लस 0 आंसर आ जाएगा आपके पास 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 1। 0 प्लस 1 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 1। फिर आपके पास नेक्स्ट, ये काफी ऊपर नीचे हो गया, कौन सी कॉम्बिनेशन कहाँ पर है, ये ऐसा है 0 0 1 है या ये 0 0 0, देख लेते हैं। जैसे 001 लिखा हो। ये 0 0 1 है, ये कॉम्बिनेशन है। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास 0 0 1। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 आपके पास 1 है। नेक्स्ट 0 नेक्स्ट है 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, और फिर उसके बाद तो नेक्स्ट 1 आपके पास प्लस क्या है 0 प्लस 0 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका आंसर आपके पास आएगा 1। 0 प्लस 1 प्लस 0, इसका आंसर आएगा आपके पास 1। ट्रुथ टेबल क्लियर है अभी? यस सर। तो अब हम जब इससे, क्योंकि हमें इनपुट्स यूज किए हैं ए बी एंड सी, ऐसे ही ये ग्रीन कलर जो हमने यूज किए थे सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो अब हमें ये चीज पता है कि सिर्फ एक पोजीशन है जहां पर हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 आ रही है, बाकी तमाम में 1 है। और वो कॉम्बिनेशन कुछ यूं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, तो हम रेड को अगर यहाँ पर लिखते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो इनपुट है ए अगर 1 होगा, 0 बी 0 होगा और सी 1 होगा, तो आपके पास आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज वो 1 होगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके अलावा अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, हम 101 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 101 पर क्या होता है। 101, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो इस पर उसके ऑफ होना चाहिए। ऑफ है। देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन थी यस 1 सर ऑफ। यस सर। 0 1 और आपके पास एलईडी 1। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो। मतलब तीनों में से सर कोई ये जो आपने ऑन हो बनाया ना सर, एलईडी ऑन। जी, ये जो आपने बनाया है सर, इन दोनों कनेक्ट के वापस समझाएं एक दफा। कौन सा मुझे बता दें कहाँ से। ये सर दो आईसीज को आपने बीच में कनेक्ट किया ना, ये ए बी सी, ये वापस समझाएं, इसकी कनेक्शन समझ। सारे कनेक्शन दोबारा समझा दूं। स्विच को किसमें छोड़ के बाकी जो इनके बीच में आ रहे किनको? हैं, इस स्विच के साथ जो कनेक्शन हो रही है वो तो सही समझ आ रही है, उसके ठीक है, अलावा जो होगी वो। सही सही कर लेते कर लेते। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है अभी, इस टाइम तक सारा समझ में आया सुलेमान? जी सर, अभी समझ, अभी आ गया। अब हम इनपुट से स्टार्ट कर लेते हैं ना। हमारे पास इनपुट में एक्सप्रेशन, इन्होंने जो आपके क्लास फेलोज इन्होंने बताया कि हमें इस एक्सप्रेशन को कर दें ए बार प्लस बी प्लस सी। तो हम सबसे पहले इस पोर्शन को देख लेते हैं, ए बार। ठीक है, तो ए बार के लिए आपने हमने फर्स्ट इन स्विच को ए का नाम दिया हुआ है, तो ये आपके पास ए बार का मतलब है ये नॉट गेट में इनपुट के तौर पर यूज होगा। ठीक है, ठीक इसकी है जो सर। आउटपुट होगी वो क्या होगी, ए बार। ए बार, और वो हमने नेक्स्ट और गेट के लिए यूज कर देना। तो सर ये जी, 1y से क्यों खींच रहे हैं आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 1 बाय, क्योंकि नॉट गेट है ना, नॉट गेट है 1a तो और सर 1y। ये, जी तो उसकी आउट, हाँ थोड़ा थोड़ा सही याद आ रहा है। सही, चलें और स्लोली चलते हैं अभी। इसकी ये जो 1y है
ये असल में एक से इनपुट आ रही है और नॉट गेट परफॉर्म होने के बाद आपको 1y मिल रहा है। तो 1y का मतलब क्या है, ए बार। ठीक है, तो इसका मतलब है आउटपुट हमने ये एक्सप्रेशन का ये पोर्शन सॉल्व कर लिया ए बार। उसके बाद वो प्लस हो रहा है सर बी में। मतलब पहला जो गेट यूज कर रहे हैं वो नॉट गेट है, नॉट गेट के साथ हमारे साथ और हो रहा है, इसलिए जो उसका आउटपुट है हमने उसको और के साथ जी कनेक्ट किया है। जी जी जी, इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये जो नॉट गेट हो रहा है ये बी के साथ प्लस हो रहा है, मींस और गेट हो रहा है। तो अब हमें बी को डायरेक्टली यूज करना होगा और ए बार यूज करना होगा। तो इसलिए हम ये ए बार को यहाँ से उठाकर और गेट में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और बी हमारे पास डायरेक्टली यूज होना है तो इसलिए हम उसे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सुलेमान? जी सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे एक्सप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। एक्सप्रेशन में क्या रह गया आखिरी चीज, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट ये सी। है कि हमें सी बार करना होगा और उसे फिर और करना होगा, वो जो हमारे पास फर्स्ट और की आउटपुट आ रही। हम सी को ठीक। यूज कर लेते हैं, हम किसी और नॉट गेट में भी यूज कर सकते हैं, वैसे हम इसमें यूज कर लेते हैं 2a। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, सी बार, जो कि एक नेक्स्ट और गेट में यूज हो रही होगी। यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट गेट है, यहाँ से ए बार आ रहा था, यहाँ बी आ रहा था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए बार प्लस बी होगा। इसे हमें नेक्स्ट गेट की इनपुट के लिए यूज करना होगा, जैसे हम 3 इनपुट और गेट यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। वो जी एक्सप्रेशन सर, है ए समझ गया। बार प्लस बी प्लस सी बार, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना होगा, सिर्फ आउटपुट को चेक करना होगा। तो हमने आउटपुट को कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है। क्लियर? जी सर। तो अगर फिर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी इनको स्कीमेटिक के लिहाज से भी कर सकते हैं। स्कीमेटिक में फिर आप डायरेक्टली और गेट आप और गेट भी यूज कर सकते हैं इसी तरह से डायरेक्ट, बजाय इसके कि हम आईसीज यूज कर रहे हैं। और नॉट गेट भी यूज हो सकता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही अंडरस्टैंडिंग दे देगा अगर आपको समझ नहीं आ रही है वाली चीज़। क्योंकि वो मैं एग्जैक्टली वहाँ पे आपकी स्लाइड में समझाते हुए ड्रॉ कर चुका हूँ। और आपको प्रैक्टिकली या हार्डवेयर में प्रेजेंटेशन के हार्डवेयर परफॉर्मेंस के दौरान कभी भी इस तरह के गेट्स नहीं मिलेंगे, आपको आईसीज मिलेंगी। इसलिए आपको आईसीज समझना ज़्यादा बेहतर। क्लियर है? जी सर, ये तो सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम। जी, वो सिर्फ आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम।